नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी 19 सीटें जीतने में कामयाब रही है और बिहार विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी बनी है। पहले नंबर पे एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। आरजेडी से अधिक सीटों पर आरजेडी उस समय 23 सीट पर बढ़त बनाए हुए थी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार 25 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे थे। लेकिन खैर अंतिम परिणाम के बाद लोजपा को 19 विधानसभा सीटों पर सफलता मिली। अब सरकार बनने का दौर शुरू होने वाला है और चर्चा ये चल रही है कि इस बार जो सरकार बन रही है उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और साथ में 3 उप मुख्यमंत्री हो। एक उप मुख्यमंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के खाते से भी बनने की बात अब चल निकली है। तो सवाल ये उठता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो 19 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, इनमें से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा या फिर 2005 का इतिहास दोहराया जाएगा जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। क्या हुआ था 2005 में? 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार विधायक नहीं थे। फिर बाद में शपथ लेने के बाद वो एमएलसी बने। विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी भी नीतीश कुमार नहीं लड़े हैं। और एक और खेल हुआ था 2005 में जब बिहार में सरकार बनी नीतीश कुमार और बीजेपी की, तो उस समय में उप मुख्यमंत्री भी बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं थे। सुशील कुमार मोदी की बात मैं कर रहा हूं। उन दिनों वो 2004 में लोकसभा चुनाव में भागलपुर से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। तो फिर सुशील मोदी ने भी लोकसभा से इस्तीफा देकर बिहार में विधान परिषद के सदस्य बने और उप मुख्यमंत्री बने। उसी के बाद हुआ उपचुनाव जब भागलपुर से हुआ तो उसमें शाहनवाज हुसैन सुशील मोदी के बदले चुनाव जीतकर भागलपुर से सांसद बने थे। तो क्या इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी का एक सदस्य बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेगा और लोकसभा से इस्तीफा देगा? मैं बात कर रहा हूं अरुण भारती की। अरुण भारती चिराग पासवान की पार्टी के सांसद तो हैं ही जमुई से, साथ ही उनके सगे बहनोई भी हैं। तो क्या चिराग पासवान अरुण भारती को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में एक नई राजनीतिक लकीर खींचना चाहते हैं? एक संभावना यह बनती है अरुण भारती की। दूसरी संभावना एक और बन रही है। चर्चा यह चल निकली है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपना दोनों उप मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का तो बदला जाना तय है। अगर दोनों उप मुख्यमंत्री में अगर हम देखें तो विजय सिन्हा का नंबर इस बार कट सकता है। हो सकता है कि विजय सिन्हा को बिहार में विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। पहले रह चुके हैं विधानसभा के अध्यक्ष। चर्चा इस बात की चल निकली है। चर्चा इस बात की है कि सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन तत्काल अभी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरा एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, दूसरा जो उप मुख्यमंत्री हो वो कोई दलित समाज का व्यक्ति हो। चूंकि लगातार इन दिनों आप देखेंगे देश भर में राहुल गांधी जिस प्रकार से दलितों का नैरेटिव चला रहे हैं, बिहार में भी चलाने का प्रयास किया। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा संदेश देना चाहती है। तो इसीलिए कोई दलित एलजेपी से नहीं हो बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी से हो। मतलब नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग के एक हैं तो कुर्मी जाति से आते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा तो लव कुश समीकरण जो सबसे पहला लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था पिछड़ों का, दलितों का, उसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार ने निभाई थी और उसमें लव कुश समीकरण बनाकर ही लालू यादव के के वर्चस्व को चुनौती दिया गया था।
तो इसीलिए लव नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी, फिर दूसरा उप मुख्यमंत्री दलित समाज का जो बीजेपी का हो। तो क्या ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान, चूंकि स्वयं वो पासवान समाज का दलित समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि एक ही मयान में दो चेहरा नहीं खड़ा होना चाहिए, एक परिवार में भी दो चेहरे का क्या नुकसान होता है, शायद चिराग पासवान इस नुकसान का अनुभव कर चुके हैं। ऐसा भी संभव है कि अरुण भारती आज उनके बहनों उनके साथ है, कल को वो ही खुद, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, चाहे चंद्रबाबू नायडू, एनटी रामाराव, यहां तो साले बहनोई का रिश्ता है, वहां तो ससुर और दामाद का रिश्ता था। अभी तेजस्वी और तेज प्रताप का रिश्ता सगा भाई का रिश्ता हम देख रहे हैं। तो क्या ऐसा खतरा शायद चिराग पासवान न उठाए कि अरुण भारती को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर एक सत्ता का नया केंद्र अपनी पार्टी में खड़ा करें? केवल अपनी पार्टी में ही नहीं, अगर एक बार वो बन गए उप मुख्यमंत्री तो निश्चित है कि सत्ता का केंद्र ही नहीं बल्कि चिराग पासवान का जो जगह है उस जगह की भरपाई करते हुए वो दिखे, कब्जा करते हुए दिखे आने वाले दिनों में। तो ऐसी स्थिति में क्या चिराग पासवान की पार्टी से कोई सवर्ण उप मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो देखिए, एक चीज तय है कि चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक के अलावे 16 पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। केवल 3 ऐसे चेहरे हैं जो इससे पहले भी विधानसभा का मुंह देख चुके हैं। एक उसमें बोचहा की विधायक है बेबी कुमारी, जो पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी, बीजेपी के में शामिल हो गई थी। तो बोचहा से बेबी कुमारी पहले विधानसभा देख चुकी है। एक और विधानसभा देख चुके हैं मुरारी प्रसाद गौतम, कांग्रेस से पिछली बार जीते थे, फिर बीजेपी में शामिल हुए और फिर इस बार बीजेपी कोटे से लोजपा में जाकर चुनाव लड़े, चिनारी से लोकसभा, चिनारी विधानसभा सीट से। इनके अलावे, इन 2 बेबी कुमारी और मुरारी प्रसाद गौतम के अलावे केवल राजू तिवारी गोविंदगंज ही वो चेहरा है चिराग पासवान की पार्टी में जो कि दोबारा विधानसभा में, इनके लिए फर्स्ट टर्म नहीं है बल्कि इससे पहले भी विधानसभा देख चुके हैं। विधानसभा देख चुके हैं मतलब बाहर से नहीं बल्कि सदस्य रह चुके हैं। और राजू तिवारी वो चेहरा है जो लगातार चिराग पासवान का साथ निभाते रहे, तब भी जब परिवार में विद्रोह हुआ, पशुपति कुमार पारस के साथ रामविलास पासवान के जितने भी नजदीकी थे सबके सब चले गए, सूरजभान सिंह हो, जितने भी चेहरे थे, बीना देवी हो, सबके सब चले गए थे, लेकिन केवल बच गए थे राजू तिवारी। तो क्या चिराग पासवान राजू तिवारी को उसका इनाम देने वाले हैं? राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो क्या चिराग पासवान की राजनीति अब दलित और सवर्ण एक कॉम्बिनेशन बनाकर राजू तिवारी को डिप्टी सीएम बनाकर, और राजू तिवारी कभी भी चिराग पासवान के लिए चुनौती हो नहीं सकते, अरुण तिवारी चुनौती हो सकते हैं। कोई दलित अगर चिराग पासवान की पार्टी से निकलकर अगर उप मुख्यमंत्री बनता है तो वो चिराग पासवान के लिए चुनौती हो सकता है, लेकिन कोई सवर्ण चिराग पासवान की पार्टी में कभी भी चिराग पासवान के लिए चुनौती नहीं है। लेकिन उसको आगे करके चिराग पासवान अपनी पार्टी का जनाधार आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है तो क्या राजू तिवारी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम इन्हीं सब कई संभावनाओं पर लगातार राजनीतिक विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। आप जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से और हम हर राजनीतिक घटना और समाचार का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।